आप सभी को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सभी देवी देवता आपको मनवांछित वरदान प्राप्त करे और कष्ट मिटा दे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ सहयोग भी हो रहा है। देर रात्रि तक अपने घर पर सरलतम तरीके से अपनी मन की कामना पूर्ति और रोग कष्ट दुख दरिद्रता मुक्ति के लिए सरल से उपाय जरूर से कीजिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रथम उपाय बहुत सरल है, रोग मुक्ति का। घर पर ही करना है, घर के दरवाजे पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। ध्यान से सुनिए कब कैसे करना है। कोई भी उपाय विश्वास से करें, कोई भी मनगढ़ंत उपाय नहीं है। सिद्धता के साथ आप इनको सुन सकते हैं। गुरुजी की आवाज़ में पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। पहला उपाय रोग मुक्ति के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति इन दिनों रोगों से काफ़ी परेशान है, दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, परंतु मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा परेशान करती है। तो क्यों ना बिना पैसे बिना समय वेस्ट किए इस उपाय को आप कर लें। ज़्यादा कोई मेहनत लगनी नहीं है। आप सभी को आज जो है एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता आप पेड़ से तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप जो है झड़ा हुआ पत्ता भी ला सकते हैं। और आपको एक मुट्ठी के करीब चावल लेने हैं, ठीक है। अपने घर के दरवाजे पर ही आज रात्रि को यह उपाय करना है। यह उपाय हाई टोक लगती है, दुर्घटना बहुत होती है, शारीरिक मानसिक रूप से मन उदास होता है। कुल मिलाकर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति पर किसी पर भी यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को एक जो है पीपल का पत्ता लेना है और आपको थोड़ा सा उसके ऊपर चावल के दाने रख देने हैं, ठीक है। चावल के दाने इच्छा अनुसार रखें, ज़्यादा कम जैसी इच्छा है। कोमल पत्ता ना लें क्योंकि कट फट जाएगा तो उपाय पूर्ण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस उपाय को करने के लिए जो पत्ता है उसे अपने सबसे पहले सूंघ लेना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें और सूंघ लेना है। सूंघ लेने के बाद नेत्रों से लगा लेना है, अपने नैनों से लगा लेना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि अपने इस रोग कष्ट पीड़ा संकट से मुक्ति के लिए यह उपाय करने जा रही हूँ, इसे सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से नेत्रों से लगा लें और सूंघ कर दरवाजे पर रख लीजिए। देहली पर रखना है, दायां बायां जहां भी रखें, ऐसा कोई गुरुजी ने नियम नहीं बताया है। बिल्कुल घर के बाहर नहीं रखना है, घर के अंदर की तरफ ही रखना है, क्योंकि आपको सुबह उठकर जो है अपने ऊपर से इसे उतारा कर लेना है। उतारा अर्थात एंटी क्लॉक जिस तरह से नज़र उतारते हैं उस तरह से करें। अगर आप स्वयं से करेंगे तो कहीं ना कहीं चावल बिखर जाएंगे, तो यह ठीक नहीं होगा। किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आप सभी अपने ऊपर से उतारा कर लीजिए। अगर अपने बच्चे का कर रहे हैं तो उसके ऊपर से आप सुबह के समय में उठकर रात भर तो चावल और पीपल का पत्ता घर के दरवाजे पर रख देना है। सुबह उतारा कर कर किसी भी पवित्र नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करना संभव नहीं है। देखिए हम सभी शहरों में रहने लगे हैं, कहीं ना कोई परिस्थिति विपरीत हो ही जाती है, जिस कारण से पवित्र नदी में जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है कि किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ नल लगा हुआ है, नदी के भाव से आपको पीपल के पत्ते सहित चावल को पूर्ण रूप से वहीं पर प्रवाहित कर देना है, समर्पित कर देना है। तुरंत रोग कट जाएगा, एक बार में फल मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है। पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं 1000 ब्राह्मणों के साक्षी करवाता है। और साथ ही जो चावल होते हैं वह चंद्रमा से संबंध रखते हैं, माँ लक्ष्मी से संबंध रखते हैं, और चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक के स्वरूप में जाना जाता है। तो देर रात्रि तक इसमें कोई भी कुछ भी लगना नहीं है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। कोई प्रश्न हो जो वीडियो से संबंधित आपको समझ में नहीं आया हो, कैसे कब करने हैं, तो आप सभी सवाल पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना न भूलें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सरल है। आज आप सभी को सरलतम विधि से अपने जो चंद्र देवता उदित होंगे ना, तो आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, किसी न किसी स्वरूप में शारीरिक मानसिक परेशानियों से घिरा हुआ है, तो दूसरा उपाय आप सभी को अपने बच्चे को चंद्र देवता का जो है दर्शन कराना है छिद्र से। रुद्राक्ष का जो छिद्र होगा, भले ही एक मुखी रुद्राक्ष हो, दो मुखी रुद्राक्ष हो,
किसी भी स्वरूप में आपके पास रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष से आप सभी चंद्र देवता का अगर उसे दर्शन कराते हैं तो उसकी नेत्रों से संबंधित परेशानी खत्म होती है। कोई शारीरिक मानसिक बच्चे हों या बड़े, उनकी पढ़ाई से संबंधित परेशानी खत्म होती है और उनका एकाग्र चित्तता अर्थात पढ़ाई में उनका पूर्ण रूप से मन लग जाता है। तो यह 2 उपाय आपको करने हैं। तीसरा उपाय, आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और बहुत विशेष दिन है। पूर्णिमा के दिन गौ माता को यह चीज़ खिला देने से भाग्य प्रबल हो जाता है और दुख दरिद्रता का नाश हो ही जाता है। तो आप सभी को गौ माता को आवश्यक रूप से आज एक रोटी का निर्माण करना है। उस रोटी में सबसे पहले घी लगाना है, क्योंकि घी जो है चंद्रमा से संबंध रखता है। घी लगाना है और थोड़ा सा गुड़ रखना है और चने की दाल रखनी है और साथ ही आपको 1 चुटकी हल्दी भी डालनी है। हल्दी रोग काटने में सहायक है। गुड़ चना गुरु ग्रह को मजबूत करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए गौ माता को यह एक चीज़ आज पूर्णिमा के दिन खिला दी जाती है ना, तो भाग्य चमक उठता है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो देर रात्रि तक घर के आसपास अगर गौ माता दिख जाए तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। यह बात हो गई सरल उपाय की। जीवन में धन की कमी बहुत चल रही है ना, तो किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, तो आज घर पर पूर्णिमा के दिन खीर जरूर से बनाएं। खीर बनाने के बाद आप सभी आवश्यक रूप से घर पर जहाँ पर भी आप पूजन करते हैं या आपका घर का मंदिर है, महादेव विराजमान है, वहाँ पर आप माँ लक्ष्मी को, श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप को, जो भी आपके घर पर मंदिर इत्यादि विराजमान है, वहाँ पर आवश्यक रूप से आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। चावल और दूध की बनी हुई खीर हो, इस बात का ध्यान रखें। अब थोड़ा सा समय बाद 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं। अब उसे आप सभी उठाकर अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित कर लीजिए और साथ ही किसी कुंवारी लड़की या सुहागिन महिला को भी आज के दिन अगर आप प्रसाद खिला देते हैं ना इसे, तो बहुत यह शुभ माना जाता है। साक्षात माँ लक्ष्मी उसे ग्रहण कर रही हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी आज देर रात्रि तक इस उपाय को भी कर सकते हैं, लाभ आपको मिलने ही है। बढ़ते हैं आज रात घर पर किए जाने वाले श्रेष्ठ उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं, भारी समय से, लंबे समय से बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई है किसी न किसी स्वरूप में, तो आज आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में और विशेष तिथि में इन स्थानों पर दीपदान जरूर करना है। सबसे पहले आपको अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम का एक दीपक लगाना है, पितरों के नाम का दीपक लगाना है, अपने घर के मंदिर में तो लगाना ही है। साथ ही जो आपके घर के आसपास माँ तुलसी विराजमान है वहाँ पर दीप लगाएं, केले वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में। मात्र इन स्थानों पर आज के दिन दीप दान करना भाग्य को प्रबल करता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है। आज घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का प्रयोग कर कर उसमें एक कमलगट्टा डालकर उसे प्रज्वलित कर लिया जाता है, तो दुर्भाग्य पूर्ण रूप से खत्म होता है और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। तो आज देर रात्रि तक इस उपाय को भी आप सभी कर सकते हैं भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए आज मैंने कई तरह के उपाय आपको पहले ही जो गुरुजी की कथा में से पुष्य नक्षत्र के हैं और पूर्णिमा से संबंध रखने वाले हैं वह बताए हैं, उनको कर कर देखिए, लाभ होगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं आज शिव पर देर रात्रि तक अगर आप जलाभिषेक करते हैं, शिव पर 4 पहर जलाभिषेक होता है, तो आप सभी को कमलगट्टा और 5 बेलपत्र आप सभी को जो है चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना चाहिए। और साथ ही जब चंद्र देवता उदित होना आपकी छत पर, तो आप सभी को आवश्यक रूप से एक सफ़ेद फूल, कुछ मीठा, दूध और दूर्वा डालकर इन चारों का सम्मिश्रण कर कर चंद्र देवता को जरूर से अर्घ देना चाहिए। इससे भी रोग दोष कष्ट का शमन होता है। इस तरह यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।